हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैदेही पटेल, अश्वमेध विद्यालय। बच्चों, आगे हम लोग चैप्टर 1 में योग्य विस्तार पत्र लेखन के लिए ध्यान में देने योग्य महत्वपूर्ण बातें, हम लोगों ने स्वाध्याय अभ्यास मैंने आपको होमवर्क में दिया था। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाएं और अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाएं और पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाएं और पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका। यह है पत्र का प्रकार। अगर व्यक्तिगत पत्र हो और संबंध क्या हो, पुत्र पिता को लिखता है तो क्या लिखेगा? पूजनीय पिताजी आपका, और एंड में क्या लिखेगा? समाप्ति के पास आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर पिता पुत्र को लिखता है तो आयुष्मान इसमें नाम आएगा। तुम्हारा शुभ चिंतक यानी कि शुभेच्छा। या तो फिर पुत्र माता को तो पूजनीय माताजी आपका आज्ञाकारी पुत्र। माता पुत्र को लिखे तो आयुष्मान प्रिय या तो फिर आयुष्मान नाम लिखेगा, और तुम्हारी माता यानी तुम्हारी सुमचिंतक। छोटा भाई बड़े भाई को आदरणीय भाई आपका स्नेहकाक्षी स्नेह भाजन। बड़ा भाई छोटे भाई को तो प्रिय चिरंजीव जो भी हो, आयुष्मान जो लिखना हो, तुम्हारा शुभ चिंतक शुभेच्छु। बड़ा भाई छोटी बहन को प्रिय आयुष्मती, तुम्हारा शुभ चिंतक शुभेच्छु। मित्र को प्रिय नाम अभिन्न हृदय, तुम्हारा मित्र तुम्हारी सखी तुम्हारा शुभ चिंतक। शिष्य गुरु को अगर लिखे तो पूजनीय सदैव गुरुजी, और एंड में क्या लिखेगा? आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका स्नेह भाजन, जो आपको लिखना हो वो। गुरु शिष्य को चिरंजीवी जो नाम है वो लिखना है। तुम्हारा शुभाकांक्षी यानी अच्छा तो शुभ चिंतक। अब आएगा, अभी जो हमने लिखा व्यक्तिगत पत्र में, अभी आएगा व्यावसायिक पत्र में। तो पुस्तक विक्रेता को महोदय भवदीय, बैंक मैनेजर को भी हम लोग महोदय से, व्यापारी या दुकानदार को श्रीमान, प्रबंधक, और एंड में भवदीय तरीके हम लोग लिख सकते हैं। कार्यालयी पत्र, कोई बड़ी सी कचहरी में, कार्यालय में अगर हमें पत्र लिखना हो तो किसी विभाग के अधिकारी को मान्यवर महोदय। समाचार पत्र के संपादक को तो श्रीमान संपादक महोदय। भवदीय निवेदक प्रार्थी विनीत, भवदीय निवेदक कोई भी लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को, किसी अधिकारी को तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मान्यवर महोदय, विनत प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, निवेदक प्रार्थी, विनीत, निवेदिका। इस तरह से हमें पत्र के समाप्त पर और स्टार्ट में क्या लिखना है वो हमें यहाँ पे बताया है। अभी जो है डायरी के संदर्भ में, अपने पुस्तकालय से विभिन्न प्रकार के पत्र व डायरी से संबंधित पुस्तकें पढ़े। बड़ों से पूछकर पता करें हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं, कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुंचाता है ना। आजकल पत्र
किस किस माध्यम से एक दूसरे तक जाते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड, पोस्ट नंबर, कोड सब कुछ हमें लिखना और समझना चाहिए। आगे संदेशा व्यवहार के चित्र देखिए और समझिए। तो जो पहला चित्र है, स्टार्ट करते हैं हम लोग देखने को। तो संदेशा व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने जमाने में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा पत्राचार होता था। फिर यह काम संदेशा वाहकों द्वारा होने लगा। राजा महाराजाओं के जमाने में पैदल या घुड़सवार संदेशा वाहक संदेश पहुंचाने का काम करते थे। आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का दायित्व संभालते हैं। पहले केवल पोस्ट कार्ड का उपयोग किया जाता था। फिर निज पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा। फिर अंतर्देशीय पत्र का भी उपयोग शुरू हुआ। आजकल टेलीफोन संदेश व्यवहार का श्रेष्ठ साधन है। अब तो मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा भी हो गई है। इन्हें संदेशा व्यवहार के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति आ गई है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।